सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग का बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर चल रहा था और हम लोगों ने मेजर टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब एक दो ही टॉपिक रह गए हैं। आज प्राइमरीली हम लोग पीसीआर पढ़ेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। उससे पहले बायोटेक में हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया था उसको एक बार ब्रीफ में देखते हैं। क्या बायोटेक्नोलॉजी का मतलब समझ में आ गया? क्या पढ़ रहे हैं हम चैप्टर में? सिंपल सा ये है इसका मतलब कि कोई भी जीन या डीएनए में हम बदलाव लेके आ रहे हैं, कोई भी अपनी मर्जी का वांछित डीएनए उस पर डालकर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं और उससे मानव कल्याण के लिए उत्पादों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है, जो मानव कल्याण के लिए जरूरी है। तो यही हमारा बायोटेक्नोलॉजी है। तो बायोटेक्नोलॉजी में हमने दो प्रिंसिपल्स पढ़े थे, एक था हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग और एक हमने पढ़ा था केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगर कोई भी हम ऑल्टरेशन कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं जीन में या फिर डीएनए के अनुक्रम में, कोई भी नया जीन डीएनए डाल दिया, ठीक है, तो वो सब कुछ क्या कहला रहा है? हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग कहला रहा है। जबकि केमिकल इंजीनियरिंग में क्या कर रहे हैं हम? सिंपल सा ऐसा वातावरण प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे हमारा खूब ज्यादा लेवल पे, बड़े लेवल पे क्या हो, कोई भी उत्पाद मिल सके, ठीक है। अब वो एंजाइम भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, हार्मोन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक वातावरण बना रहे हैं हम, और कैसा वातावरण है वो? स्टरलाइज्ड, मतलब कि कोई भी ऐसे वातावरण में रोग मुक्त वातावरण है, कोई भी आपके बैक्टीरिया, जीवाणु जो भी हम नहीं चाहते हैं वो वहां पर नहीं है। दूसरी हमने चीज पढ़ी थी यहाँ पर, टूल्स फॉर आरडीटी। आरडीटी का मतलब क्या था हमारा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब देखिए दो चीजें हैं, दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। एक है बायोटेक्नोलॉजी और एक है आरडीटी। आरडीटी इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी में हम आरडीटी को पढ़ते हैं। आरडीटी का मतलब क्या है? सिंपल सा, आपका जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, या वांछित डीएनए या इच्छित डीएनए, उसको आप वाहक डीएनए में जोड़ दे रहे हो, ठीक है, और उसके बाद जो बन रहा है, उसके बाद जो नया डीएनए बन रहा है, यही क्या है? हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इस तकनीक को क्या बोलते हैं हम? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को। और जब आप इस डीएनए को, जो ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया है, इसको आप एक पोषक कोशिका में डाल दो। Here we are taking example of E. coli। अगर हम E. coli बैक्टीरिया में डाल दें और उससे उत्पाद बनाएं, प्रोडक्ट बनाएं, क्योंकि ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है ये कोई ना कोई प्रोटीन बनाएगा, एंजाइम बनाएगा, हार्मोन बनाएगा। उसको अगर हम इंडस्ट्रियल स्केल पे, मतलब 100 से 1000 लीटर तक का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो चीज आ जाएगी हमारी किस चीज में? बायोटेक। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आया? आरडीटी का मतलब यही है सिंपल सा कि हमने ये बना दिया, बस इतने तक। ये है आरडीटी। आरडीटी के बाद आपने क्या करा? अपना जो भी पोषक कोशिका थी, होस्ट सेल था, उसके अंदर अगर हम उसको डाल रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद वो सारी अभिक्रियाएं करवा रहे हैं जिससे हमारा डिजायर्ड प्रोटीन या हार्मोन बने खूब ज्यादा स्केल पे, उसको हम बोलते हैं क्या? बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो दो चीजें हैं, एक है आपकी आरडीटी और एक है आपकी बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या टूल्स ऑफ आरडीटी। तो टूल्स ऑफ आरडीटी हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। सबसे पहला क्या आता है हमारा? एंजाइम। अब इन एंजाइम्स में हमने तीन तरह के एंजाइम्स पढ़े थे। कौन कौन से एंजाइम्स? तीन तरह के। एक आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, और इसको हम बोल सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, ठीक है, स्पेशली। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एक और इंपॉर्टेंट एंजाइम था, इसको हम बोलते हैं लाइगेज, और एक था हमारा पॉलीमरेज, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है हमारा? ये इट इज अ मॉलिक्यूलर सिजर्स। ये क्या है हमारा? ये मॉलिक्यूलर सिजर्स है, जबकि ये क्या है हमारा? सूचर है, और आप ये बोल सकते हो मॉलिक्यूलर ग्लू है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या है? डीएनए में कट लगाना,
निकला करना, जबकि लाइगेज का काम क्या है, जो कट लगे हुए डीएनए उनको जोड़ना, और पॉलीमरेज का क्या है हमारा, जो भी हमारी डीएनए श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाना, उसका आवर्धन करना, एम्प्लीफिकेशन करना, बढ़ाना। इसके बाद हमने और चीज क्या पढ़ी थी, इसके बाद हमने पढ़ा था क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग वेक्टर क्या है हमारा, वो वाहक डीएनए जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को और वांछित डीएनए को हमारा कोशिक कोशिका में लेकर जा रहा है। ठीक है, इसमें हमने प्राइमरीली क्या पढ़ा था, हमने प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड क्या होता है, वो डीएनए, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या बाहरी गुणसूत्र जो कि कैसा है हमारा, गोलाकार है, द्विरज्जु की है, और कैसा है, स्वतः प्रतिकृत करने वाला अणु है। ठीक है, अपने आप प्रतिकृति कर रहा है, तो वो हमने क्लोनिंग वेक्टर लिया है। इसमें दो चीजें ले सकते हैं, या तो हम प्लाज्मिड ले लें या फिर बैक्टीरियोफाज ले लें, जीवाणुभोजी ले लें। इसके बाद थर्ड चीज क्या ली है हम लोगों ने, थर्ड क्या है इसका टूल, होस्ट और पोषक कोशिका, जिसमें हम लोगों ने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसको हमने ट्रांसफर करा था। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर ये देखा था कि कैसे करके मैं होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बना सकता हूँ। एंड व्हाट कॉम्पिटेंट मींस, कि कॉम्पिटेंट का मतलब ये है कि कैसे करके कोशिका के अंदर वो डीएनए चले जाए। कौन सा डीएनए, आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला आरडीएनए चले जाए। तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स है, माइक्रो इंजेक्शन, जीन गन, बायोलिस्टिक्स, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन मीडिएटेड, कुछ केमिकल्स, पीईजी, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट वाला, ये सब चीजें पढ़ी। चौथी चीज क्या है हमारे को जो पढ़नी है, वो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ टेक्निक्स पढ़ी थी। उन टेक्निक्स का नाम क्या था, जो भी हम पढ़ चुके हैं वो हम पढ़ चुके हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का काम क्या है हमारा, जैव विद्युत संयुग्म। ठीक है, तो अब यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या है, हम सिंपल सा ये कर रहे हैं कि जो भी हमारे डीएनए के टुकड़े मिल गए हैं हमें, किससे मिले होंगे, वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करके, अब उनको डिपेंडिंग ऑन देयर साइज हम उनको क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग कौन से बेसिस पे कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे, कि भाई डीएनए बीइंग नेगेटिवली चार्ज इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड। ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये कहां पर जाएगा, हमारा एनोड की तरफ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। और डिपेंडिंग ऑन साइज, कि कितना बड़ा साइज होगा, जो बड़ा होगा वो पीछे रह जाएगा, छोटा होगा वो सबसे आगे चले जाएगा। ऐसे करके हम डीएनए के जो भी हमारे फ्रेगमेंट्स हैं उनको हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा। अब जो एक और टेक्निक जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है पीसीआर। पीसीआर, यही आज हमारा प्राइमरीली वी आर गोइंग टू स्टडी दिस ओनली, पीसीआर। पीसीआर का मतलब क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। ठीक है, और फिफ्थ चीज जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर पढ़ेंगे हम बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर, ठीक है, तो ये हमारा था जो हम लोग को पूरा पढ़ना है। जल्दी से लिखो ये। अब जो आज का टॉपिक है हमारा वो है पीसीआर। पहले इसको थोड़ा समझते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है। अगर इस नाम को तोड़े हम तो उस नाम में दो वर्ड्स हमें समझ में आ रहे हैं। एक है पॉलीमरेज एंजाइम, चेन का मतलब क्या है, यहाँ पर स्ट्रैंड्स की बात कर रहे हैं हम, और रिएक्शन मतलब अभिक्रिया। तो मतलब यहाँ पर ये है कि डीएनए जो हमें कहीं पे भी मिल रहा है वो कैसा होगा, बहुत ही कम मात्रा में। अब हम इस तकनीक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसका आवर्धन कर सकते हैं, एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, वही क्या कहलाता है, हमारा पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ये हमारी कोशिकाओं के पास एबिलिटी है
कि वो डीएनए को प्रतिकृत करता है, कॉपी बनाता है और बहुत सारी कॉपीज बनाता है। लेकिन अगर मैं उसको इन विट्रो, ये वर्ड पहले ही बताया हुआ है, इन विट्रो, ये आप लोगों ने ऐड भी सुना हुआ होगा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ बेबी है ये, ठीक है। तो मतलब क्या है यहाँ पर, कोशिका के बाहर उपयुक्त वातावरण में अगर हम ये अभिक्रिया कर रहे हैं तो वो हमारी पीसीआर कहलाती है। तो पीसीआर क्या कर रहे हैं हम, पीसीआर क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें कम मात्रा में जो डीएनए है उसका हम आवर्धन करते हैं, और ये अभिक्रिया इन विट्रो, इन विट्रो मतलब कोशिका के बाहर उपयुक्त वातावरण में करी जाती है। कितना समझ में आया? अब आपको समझना यह है कि पीसीआर की जब हम बात कर रहे होते हैं तो पीसीआर में ये एक मशीन है, ठीक है। आपकी बुक में तो खाली स्टेप्स दे रखे हैं, बट ये क्या है, खूब बड़ी सी मशीन होती है, ठीक है। जब आप अपनी ग्रेजुएशन में जाओगे, और ग्रेजुएशन में भी स्टार्टिंग में नहीं, फॉर एग्जांपल लाइक अपने एंड में हो गया, बीएससी के एंड ऑफ द इयर्स में, तब जाके आप इसको यूज करोगे, पीसीआर करोगे, ठीक है। छोटी छोटी सी एपेंडोफ ट्यूब्स होती हैं जिनमें हम पीसीआर को करते हैं। यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, ठीक है, कि थ्योरी में हम पढ़ रहे हैं कि पीसीआर में होता क्या है, बस पर्दे के पीछे क्या काम हो रहा है, बट कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, वो जब तक आप मशीन नहीं देखोगे पीसीआर की, जब तक आप खुद नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। हम डीएनए लेते हैं छोटे छोटे से एपेंडोफ ट्यूब्स में, उसमें डीएनटीपीस डालते हैं। डीएनटीपीस क्या क्या वर्ड है, कुछ वर्ड बता रहा हूँ, याद रखो। डीएनटीपीस, डीएनटीपीस क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट, मतलब जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स थे ना एटीजीसी, वो डालते हैं, ठीक है। तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ट्राइफॉस्फेट्स, ठीक है, इनमें हम फॉस्फेट और ऐड कर देते हैं, ट्राइफॉस्फेट्स लगा देते हैं, और मैग्नीशियम आयन डालते हैं उस एपेंडोफ ट्यूब में, और उसके बाद उस मशीन में रख देते हैं, ठीक है। एक सबस्ट्रेट भी होता है हमारा जिसको तुम्हें करना होता है डीएनए वगैरह, और उसको मशीन में रख देते हो, वो अपने आप सारा काम करती है। अब उस मशीन में हो क्या रहा होता है, उस मशीन में हम 3 स्टेप्स पढ़ते हैं, ऐसे याद रखो, डीए। डी का मतलब क्या है, डीनेचुरेशन, एम्प्लीफिकेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। क्या 3 चीजें हैं। डीनेचुरेशन का मतलब क्या है, निष्क्रियकरण करना। निष्क्रियकरण करना का मतलब क्या है कि हमने इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करा जिससे क्या हुआ, हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड थे, वो टूट गए। जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे हमारे, तो दोनों स्ट्रैंड्स कैसे हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। फिर दूसरा स्टेप आ रहा है हमारा एनीलिंग, तापानुकूलता, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, हमारा टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं, और यहां पर हम क्या चीज डाल रहे हैं, प्राइमर। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, प्राइमर क्या है, अगर याद हो तो कुक्रामक। ये क्या है, हमारे 10 से 18 न्यूक्लियोटाइड का लॉन्ग, इतने न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है, ठीक है। ये हम डालते हैं, और डालने से क्या होगा, हमारा वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स में जुड़ जाएगा। तीसरा स्टेप क्या है हमारा, एक्सटेंशन और विस्तार। इस स्टेप में क्या हो रहा है हमारा, हम इतना टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं इसको, और एक एंजाइम डाल रहे हैं जिसका नाम है टेक पॉलीमरेज। क्या नाम है उसका, टेक पॉलीमरेज। और उस एंजाइम से क्या होगा, जो प्राइमर डालेंगे वो क्या होंगे, आगे के बढ़ते चले जाएंगे, और हमारे ऐसे ही क्या होंगे, 2 स्ट्रैंड बन जाएंगे। और इस प्रोसेस को हम 30 से 40 बार करेंगे, और क्योंकि एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होगा तो हमारे को अराउंड 1 बिलियन कॉपीज मिल जाएंगी, ठीक है, उस डीएनए की। तो वो थोड़ा सा डीएनए जो हमें मिला था कहीं पे, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे गए हो और आपको ये देखना है कि भाई डीएनए बहुत ही, मतलब ब्लड बहुत थोड़ा सा सैंपल मिला है हमें, तो हमने ब्लड का हल्का सा सैंपल लिया, हमें उससे बहुत सारी चीजें टेस्ट करनी है। और डीएनए तो कहीं पे मान लो किसी क्रिमिनल का कुछ हल्का सा ब्लड मिला है,
पर आपको उससे बहुत सारी प्रक्रियाएं करनी है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी करनी है और बहुत सारी चीजें करनी है। तो आप कैसे करोगे? डीएनए तो जरा सा मिला है हमें, ब्लड का हल्का सा स्ट्रेन मिला है, तो हम पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसका पीसीआर कर देंगे कि उस डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बना लेंगे। उस कॉपीज बनाने से फायदा क्या होगा? उन कॉपीज को हम बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं, कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको एक डीएनए का कुछ भी मिला और गलती से वो आपसे एपेंडोफ्टिन या कुछ भी टूट गई, गिर गया, तो गया। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? पीसीआर का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? डीएनए की बहुत सारी बिलियंस नंबर ऑफ कॉपीज बना रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं